नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 7 का जो है वो 4th यूनिट न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था। इसका ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहले इसमें हमने न्यूट्रिशन क्या होता है वो सारी चीजें समझने की कोशिश की। आज की इसमें हम बात करेंगे जो आपका टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक प्लांट, उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, हमने पिछले इसमें देखा कि न्यूट्रिशन प्लांट को भी जरूरी है और इंसानों को भी यानी एनिमल्स को भी जरूरी है। अब ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, हम खुद का खाना खुद बना नहीं पाते, तो हमें प्लांट पे या दूसरे किसी एनिमल पे जो है वो डिपेंड होना पड़ता है। अब देखिए, आपने वर्ड सुना होगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मीनिंग क्या होता है? अपने आप। उसी प्रकार यहाँ पे वर्ड है ऑटो। ऑटो का मीनिंग अपने आप। ट्रॉपिक प्लांट यानी जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ऑटो प्लांट एक्चुअल में ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, यानी वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, पर यहाँ पे टर्म दिया है ऑटोट्रॉपिक प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स या फिर ऑटोट्रॉपिक प्लांट। अब बनाते कैसे हैं, इनके लिए इनको जरूरत किन किन चीजों की होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सॉइल में वाटर और न्यूट्रिएंट ये सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, यानी जो खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए वाटर की जरूरत है, न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो सॉइल से जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सनलाइट है उससे लाइट ले लेते हैं, यानी जो सूरज है, सन है, उससे सनलाइट मिलता है तो उससे वो लाइट ले लेते हैं। और जो CO2 की जरूरत होती है जो एयर से ले लेते हैं। अब बनाता कौन है? तो प्लांट में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो हरे कलर का होता है, तो वो जो है वो बनाता है खाना। यानी हरा कलर जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो ये सारा यानी सनलाइट भी जरूरी है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और यहाँ से वाटर एंड न्यूट्रिएंट ले लेगा और क्लोरोफिल जो है वो फिर खाना बनाएगा। खाना बनाता है मतलब क्या है? खाना यानी क्या है? खाने को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्योंकि हम भी जो खाना खाते हैं उसमें लास्ट में जो केमिकल बनता है वो क्या है? ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज हमारे सारे सेल तक पहुंचता है। उसी तरह प्लांट में भी लास्ट में जो खाना बनता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। और वही ग्लूकोज भी पूरे प्लांट में जो वो फैल जाता है, वो हम देखेंगे किस प्रकार फैलता है, किस प्रकार पहुंचता है। पर अभी हम बात करेंगे कि वो खाना बनता कैसे। देखिए, यानी यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी है। अब ये 6CO2, ये आपको याद रहा तो करना। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी वाटर, इसका इस्तेमाल करता है। यहाँ पे और पे सनलाइट, यानी वो सनलाइट का यूज करता है और क्लोरोफिल पे खाना बनता है। और बनता क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? फूड। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये रिएक्शन लाइफ टाइम याद कर लेना। और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, यानी ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन को निकाला। अब ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, वही ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। और ये जो खाना बनाने की प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है कि 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन निकाला, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसका कन्वर्शन ग्लूकोज में करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो यही यहाँ पे दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, ऑटोट्रॉपिक प्लांट, हाउ डू प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट अपना खाना बनाते कैसे है? देखिए, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ। जैसे हमें हमारी ग्रोथ के लिए फूड की जरूरत होती है, तो प्लांट भी हम लगाते हैं तो छोटा सा होता है, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बहुत बड़ा होता है, तो उसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो उसकी ग्रोथ के लिए तो उसको जो फूड तो लगेगा, खाना तो लगेगा, तो वो अपना खाना जो है वो खुद ही बना देते हैं। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी सनलाइट, क्लोरोफिल, प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स। कहाँ पे बनाते हैं? ये लीव्स, यानी जो पत्ते होते हैं उनमें। यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, यानी सॉइल से क्या लेते हैं वो? वाटर एंड न्यूट्रिएंट। क्लोरोफिल पे बनता है, यहाँ से सूरज को सनलाइट ले लेते हैं और एयर से क्या लेते हैं? CO2 फ्रॉम द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और उसी को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। यानी जो खाना बनाने की प्लांट की प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये खाली रिएक्शन दी है जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा के दिया है। प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बगैर सनलाइट खाना नहीं बनेगा, तो सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ये ग्लूकोज का एक केमिकल ही है ना, तो इसका कन्वर्सन किस में हो रहा है? केमिकल एनर्जी में हो रहा है। वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट आर ऑल्सो एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल, यानी सॉइल से जो है वो मिनरल, सॉल्ट, सारा न्यूट्रिएंट, ये जो पूरा न्यूट्रिएंट है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टीम जो है ट्रांसपोर्ट दे अप टू द लीव्स, और सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो स्टीम है ये यहाँ तक जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है। द लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग। अब लीव्स जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उस पर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। ओपनिंग समझ में आएगा ना? ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। अब इसको बोला जाता है कॉल्ड स्टोमेटा। उसको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। थ्रू विच दे टेक CO2 फ्रॉम एयर।
जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे नाक में 2 ऐसे ओपनिंग है बड़े वाले। उसी प्रकार जो पत्ता होता है, इस पत्ते को छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं जिसको स्टोमेटा बोला जाता है, और इस टोमेटो से प्लांट जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी खींच लेता है। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। अब प्लांट के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, विच एब्जॉर्ब सनलाइट, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट सारे का कन्वर्जन किसमें करता है? फूड में। समझ में आ गया? यानी ये जो प्लांट पे छोटे छोटे स्टोमाटा है ये CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? यानी क्या 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 एब्जॉर्ब करता है वो भी समझ में आ गया। एब्जॉर्ब सनलाइट हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस, और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और वो जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उससे जो ऑक्सीजन निकलता है उस पर हम जिंदा है। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सम अदर प्लांट लाइक ग्रीन स्टीम। इसके अलावा जो ग्रीन कलर का स्टीम होता है उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है। अब जिन इसको देखिए, हाउ डज फोटोसिंथेसिस ऑकर इन डार्क रेड और पर्पल कलर लीव्स। अब किसी किसी प्लांट के अलग अलग कलर के लीव्स होते हैं, डार्क रेड कलर के हो गए, उसमें हो गया, तो उसमें फिर किस प्रकार का फोटोसिंथेसिस होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे। आज का ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट का टॉपिक समझ में आया, वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।